संसार ताप विनाशनाय, क्रोध अग्नि विनाशनाय। तो क्रोध की अग्नि को मिटाने के लिए हम जल चढ़ाते हैं, और काम की अग्नि को मिटाने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं, और ईर्ष्या की अग्नि को मिटाने के लिए क्या चढ़ाते हैं? ईर्ष्या लिखा ही नहीं है महाराज जी कोई पूजन में। और हम अगर दुखी है कहीं से, तो खुद के सुख से दुखी नहीं है, खुद के दुख से दुखी नहीं है, किंतु दूसरे के सुखी देख करके दुखी होते। लोग कहते हैं महिलाओं में ईर्ष्या ज्यादा होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, इतनी सारी महिलाओं से मुझे अभी चातुर्मास है, नहीं चातुर्मास बिगड़ जाएगा, चौका तो कोई ना कोई लाए। लेकिन कहते हैं लोग, जो कहते हैं उनकी सुन लेना, समझ लेना कि महिलाएं ईर्ष्या से भरी होती हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, अतुल कोठारी था एक, कहाँ तो गुजरात में एक गांव, वहां पर मैंने कहा तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? तो बोले 25 सदस्य। 25 सदस्य एक साथ कैसे रह रहे हैं? बोले मेरी पत्नी बीणा है, उसको मैंने कह रखा है कि तुझे जितनी साड़ी चाहिए उतनी मुझसे बोलने, पर दूसरे की साड़ी मत देखना, क्योंकि महिलाएं जो है ना, खुद की कितनी भी साड़ी रही आए उसको नहीं देखती है। देवरानी के पास कितनी है, सासू माँ के पास कौन कौन सी है, और सासू माँ भी अपनी साड़ी अच्छे से अच्छी भी नहीं देखती, किंतु बहू के पास अच्छी साड़ी कहां से आएगी, और मेरे बिना पूछे कैसे आ गई। क्या क्या होता है लफड़ा? ओ काकू, नंदा काकू, बहू की यहाँ साड़ी कहाँ तुम्हारे बिना पूछे कैसे आ गई? तुमसे पूछना चाहिए था ना, साड़ी लेना है तो। ये सबसे बड़ी बात ये होती है, साड़ी की बात नहीं है, साड़ी तुम्हारे पास उससे ज्यादा भी होंगी तो चिंता नहीं है, किंतु चिंता उसके पास मेरे बिना पूछे कैसे, इसके दुख है। लेकिन कब तक पूछेंगे? जितनी भी सासें होती उन सबकी पूछ बहुत लंबी होती है। सासों की पूछ देखी तुमने कभी? एक मैंने तो नहीं देखा, मैं इस अनुभव से गुजरा नहीं हूं। अच्छा रहा कि मैंने शादी नहीं कराई, बहुत अच्छा रहा। तुम तो मानोगे, तुम बोल रहे कि अच्छा रहा, तो तुमने क्यों करा ली? तो समझ नहीं थी। हाँ, सही बात। अब आ गया ना समझ में, बोल दो मुख पर कि अब समझ में आ गया, बोल तेरी दम हो तो। तो क्या होता है अंकल जी कि पूछ कैसी होती है? तो बहू पूछती है, सुनवाई पूछती है। सुनवाई का है विचारती का है? अज्जू भाई, अज्जी भाई, सासू भाई, कितनी कितनी आटो, कितना आटा निकालने, कितनी दाल निकालने बनाने। तू कब तक पूछती रहेगी? इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, तुझे समझ में नहीं आया? तो वो पूछना बंद कर देती, जितना निकालना उतना निकाल लेती, जो सब्जी बनाना वो। आज अब 2 रोटी बची रही, देखो आजकल कोई मेरे से पूछते नहीं, ये रोटी फेंक रही है। सब अब बिना पूछे होने लगा, क्योंकि अब सुनवाई की चलती है ना इस घर में। अब देखो पूछ, वहां पूछ नहीं, पूछा तो दिक्कत, और नहीं पूछा तो दिक्कत। अब क्या करें? अब एक नंदाबाई थी, है? नंदाबाई, अब उनका
लड़का और सुनवाई, मुलगा और सुनवाई दोनों शिखर जी गए थे। और अज्जी बाई के लिए, सासू बाई के लिए बुखार आ गया। रात के 12 बज रहे थे, लड़का और सुनवाई आए, लौट कर गए, आए ना लड़का बहू लौट करके आए। उनने कहा 12 बजे बाई को क्यों जगाए? उनने 3 बार खांसा, बाई ने तो अभी वो लोग पूछने, बुखार था। अब सुबह सुनवाई ने क्या किया, डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने जैसे ही थर्मामीटर लगाया, अज्जी बाई ने फेंक दिया। अब आ गए यहां पूछने, हमें कुछ नहीं दिखाने डॉक्टर। अरे शांति शांति, नहीं कोई शांति नहीं। अब पूछ रहे, पूरी रात दोनों सोते रहे, हमें पूछने वाला कोई नहीं मिला। तो बुखार 4 डिग्री और बढ़ गया, साथ में ब्लड प्रेशर।